जो हरियाणा मंत्रिमंडल की मीटिंग है वो पहली मीटिंग है, यानी नायब सैनी की पार्ट 2 में पहली मीटिंग आज होने जा रही है और ये मीटिंग शुरू हो चुकी है चौथी मंजिल पर। इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। सभी जो मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण की है वो मौजूद हैं और आज एक मीटिंग का प्रमुख एजेंडा ये रहने वाला है, इंट्रोडक्टरी मीटिंग के अलावा, कि जो हरियाणा का विधानसभा सत्र बहुत जल्दी बुलाया जाएगा। सत्र इसलिए बुलाया जाएगा क्योंकि हरियाणा में जो विधायक बने हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या अन्य किसी दल के हों, उन सभी को शपथ ग्रहण करवाना बहुत जल्दी बहुत अनिवार्य है। उसी के दृष्टिगत आज विधानसभा की तिथि सुनिश्चित की जाएगी और ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि 3-4 दिन हफ्ते में ये सेशन हो सकता है, क्योंकि शनिवार इतवार की अब छुट्टी है। आपको हरियाणा सचिवालय का दृश्य दिखाना चाहते हैं। 8वीं मंजिल पर हम मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर पूरी भारी भीड़ भाड़ है और ये देखिए इस यहाँ पर जिस प्रकार से जो मंत्रियों के कक्ष है वो निसंदेह यहाँ पर इस वक्त पूरी रौनक नजर आ रही है। और ये अनिल विज जी के प्राइवेट सेक्रेटरी जो है उनका कार्यालय है। देखिए विजय दलवीर और इनकी पुरानी टीम अनिल विज जी के लौटते ही ये यहाँ पर मौजूद, और सारी की सारी टीम यहाँ पर, एक तरह से कहा जाए कि अनिल विज ने वही कमरा लिया है जो कमरा उन्हें पहले अलॉट था। वो कमरा भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि देखिए अनिल विज हरियाणा सरकार में हैट्रिक लगाने वाले मंत्री हैं। यश, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2014 में भी मंत्री बने, 2019 में भी बने और 2024 में भी बने। इन्हें कमरा नंबर 32 अलॉट किया गया। ये इन्होंने अपना पुराना ही ऑफिस लिया है। देखिए ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं अनिल विज जी के कार्यालय के, जहां वो पहले सिटिंग करते रहे गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री होते हुए। यही कक्ष उनको दोबारा उन्होंने लिया है और यहाँ पर कृष्ण भारद्वाज व उनकी पुरानी टीम यहाँ पर नजर आ सकती है। यानी जो उनका स्टाफ पहले रहा है वही स्टाफ यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहने वाला है। और आपको और हरियाणा सचिवालय का दृश्य दिखाना चाहते हैं। ये श्रुति चौधरी जो तोशाम से विधायक हैं, उनको ये रूम अलॉट किया गया है। किरण चौधरी की बेटी हैं और बीजेपी इन्होंने हाल ही में ज्वाइन की, विधायक बनी और कहीं ना कहीं बीजेपी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों को रास आई है। आप देखिए ये 34 नंबर कमरा है। ये कृष्ण लाल पंवार को अलॉट किया गया है। कृष्ण लाल पंवार हरियाणा सरकार में पहले भी मंत्री रहे हैं। और इसके साथ साथ आगे चलते हैं। हरियाणा सचिवालय में जो इस वक्त रौनक है, ये ऐसी रौनक बहुत कम देखने को मिलती है। उसका अहम कारण ये है कि पीछे आचार संहिता लगने के बाद चुनाव परिणाम आने तक और उसके बाद मंत्रिमंडल गठन तक यहाँ पर बिल्कुल सुनसान और वीरानगी रही। आप देखिए ये राव नरवीर सिंह मंत्री हरियाणा सरकार को रूम नंबर 39 अलॉट हुआ है और ये 8वीं मंजिल पर हरियाणा की सरकार के बहुत सारे मंत्री बैठते हैं। बहुत सारे अधिकांश मंत्री यहीं बैठते हैं। कुछ मंत्री 5 पर, 6 पर और 9वीं मंजिल पर भी बैठते हैं। ये रूम जो है रणबीर गंगवा को अलॉट किया गया है। आप देख सकते हैं कि रणबीर गंगवा जो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उनको ये रूम अलॉट किया गया है। इसी तरह के दृश्य हम अपने दर्शकों को सीधे इसलिए भी पहुंचा रहे हैं कि ये हरियाणा सचिवालय जहां से सरकार चलती है, जहां अधिकांश मंत्री बैठते हैं, यहाँ पर सारा दृश्य इस वक्त पूरा जिसको कहा जाए भीड़ भाड़ वाला बना हुआ है और यहाँ काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। जो दक्षिण हरियाणा से संबंध अगर देखा जाए, आरती सिंह राव, इनको कमरा नंबर 43C अलॉट किया गया है। और हरियाणा सचिवालय में जिस प्रकार से आप देखिए एक बार फिर से चहल पहल नजर आ रही है। यानी सरकार नई बनी है पहले दिन ही, क्योंकि अभी मंत्रियों को मंत्रालय अलॉट नहीं किए गए हैं। मंत्रालयों की अलॉटमेंट जो है किसी भी वक्त हो सकती है। ये मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है कि किसको क्या मंत्रालय देंगे, लेकिन मंत्रियों के कमरे उनके स्वागत के लिए सज चुके हैं, क्योंकि कल ओथ हुई थी, कल छुट्टी थी हरियाणा में वाल्मीकि जयंती की, इसलिए कल मंत्री यहाँ नहीं आए। आज जैसे ही यहाँ पर मंत्री आएंगे अपने कार्यालयों में, तो हो सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको उनके कक्ष में बिठाने के लिए, उनकी चेयर पर बिठाने के लिए भी आए। ओवर टू स्टूडियो। चंद्रशेखर जी, बहुत महत्वपूर्ण दृश्य आप दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मंत्री आएंगे, बैठेंगे और जब उनको पोर्टफोलियो अलॉट होगा फिर वो अपना पदभार भी संभालेंगे। ये दृश्य काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो का हम जिक्र करते हैं, क्या अनिल विज को अभी भी होम मिनिस्ट्री मिलेगी? क्या अभी भी अनिल विज को हेल्थ मिनिस्ट्री मिलेगी या फिर इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? सीएम अपने पास ले सकते हैं इसे? क्या कुछ ऐसी खबर आ रही है कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिल सकता है? कुछ कंफर्मेशन?
यश, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। उसका महत्वपूर्ण होने का कारण मैं बताता हूं आपको, क्योंकि सचिवालय में जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, अगर अभी तक कम से कम 40-45 लोगों से मेरा हाय हेलो हुआ है, तो 40-45 में से 35-36 की जुबान पर यही था कि अनिल विज क्या गृह मंत्रालय उनको वापस मिल रहा है। देखिए, ये चीज़ें तय करना वैसे तो मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है। हम भी कुछ बोलने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा और हमारे जर्नलिज्म के एथिक्स के भी वो खिलाफ होगा। जो संभावनाएं लग रही हैं, जो चीज़ें लग रही हैं, वो सब चीज़ें तय करना मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर यहाँ मौजूद रहे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो इसलिए थोड़ा इंतजार हमारे दर्शकों को और करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कौन कौन से विभाग किसको देते हैं। तो ये चीज़ों की जानकारी बहुत जल्दी जैसे ही हमारे तक पहुंचेगी, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यह हरियाणा सचिवालय की एक चीज़ और महत्वपूर्ण बतानी चाहता हूँ कि हरियाणा सचिवालय में ऐसी रौनक अगर कहा जाए, जितना आप देख रहे हैं ये पूरी लंबा क्षेत्र जो है, इसमें ऐसी भीड़ भाड़ या तो क्योंकि सरकार जनरल ट्रांसफर सारी ऑनलाइन कर चुकी है, या ट्रांसफर सीजन में पुरानी सरकारों में देखी जाती थी। इस सरकार में पिछले 10 साल के कार्यकाल में ऐसी भीड़ नहीं नज़र, बहुत कम, मतलब 1-2 बार आई हो। लेकिन अगर रौनक रही, एक ही मंत्री के कमरे में रही, अनिल विज जो तब गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री थे, और यहाँ पर जैसे उनके घर पर भीड़ रहती है, वैसे ही भीड़ रोज 200-250-300 लोगों की कम से कम न्यूनतम रहती रही है। ये चीज़ें इसलिए अपने दर्शकों तक पहुँचानी जरूरी है क्योंकि हरियाणा सचिवालय में निसंदेह रौनक जब या तो विधानसभा सेशन के दौरान भी भीड़ हो तो इतनी नहीं होती, लेकिन इतनी रौनक बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि सरल शब्दों में चंद्रशेखर जी ये कह सकते हैं, जिस तरह का एक मेगा इवेंट एक दिन पहले देखने को मिला, यादगार और सफल बनाने की पूरी कोशिश की गई, ठीक उसी तरह के जो आज के दृश्य हैं वो भी कहीं ना कहीं यादगार हैं, एक तरह से सफलता को दर्शा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी, ठीक है, पोर्टफोलियो के लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन अभी चुनौती नायब सिंह सैनी सरकार के सामने ये होगी कि जो संकल्प चुनाव से पहले उन्होंने लिए थे, जो संकल्प पत्रों में वादा किया गया है, वो संकल्प सिद्धि तक कैसे होंगे, उसका एक खाका तैयार करना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल यश, देखिए जो संकल्प पत्र है बीजेपी का वो 5 साल के लिए है, वो 1 महीने या कोई टाइम लिमिट के लिए नहीं है, उसकी टाइम लिमिट 5 साल की है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र पर आगे बढ़ेगी, ऐसी सारों को पूरी उम्मीद है। और जहां तक लगता है कुछ हलचल हुई है, शायद मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट खत्म होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। यश, चलिए चंद्रशेखर जी, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।